आज मैं आपके बीच में एक कानूनी पहलू पर बात करने के लिए आई हूँ। उत्तर प्रदेश में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें इस एक्ट को रद्द करते हुए कहा गया था कि यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुल वहीद खान साहब। मैं आपको उनसे रूबरू कराती हूँ और उनसे कुछ बातचीत कर इस पहलू पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो ये याचिका है किसने लगाई और हाई कोर्ट ने यूपी सरकार का जो क्या आदेश दिए इसके बारे। ये सबसे पहले तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ कि संवैधानिक मूल्यों के रक्षक होते हुए एक अच्छा जजमेंट पास किया है जिससे लाखों लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। अब बात आती है इस एक्ट की। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी के दौर में सरकार में 2004 में एक एक्ट मदरसा यूपी मदरसा बोर्ड 2004 का एक्ट पास किया गया था जिसके तहत एक बॉडी बनाकर सिलेबस शामिल किया गया उसमें और मदरसा बोर्ड को अप्रूव किया गया, मान्यता और वैधता दी गई और उसमें कुछ पॉइंट्स रखे कि जो एजुकेशनल जो शिक्षा सामग्री प्रदान की जाएगी और उनको जो भी इस प्रकार से शिक्षा को लेकर जो सहूलतें चाहिए वो प्रदान किए जाएंगे और उनको विस्तार और आगे चलाने के लिए तो उसको 2022 मार्च 2024 में माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने अवैध करार देते हुए, असंवैधानिक करार देते हुए, अल्टा वायरस करार देते हुए उसको अवैध करार दिया, जिसको लेकर अंजुम कादरी नामक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी 5 नवंबर 2024 में उस ऑर्डर को पलटते हुए 2004 में मदरसा बोर्ड का जो बिल पास करके जो गठन किया गया उसको वैध करार दिया गया और सही बताया। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जिनको लेकर विरोध किया गया था? उसमें जो हाई कोर्ट के सामने बिंदु आए थे वो ये थे कि ये असंवैधानिक है और भेदभावपूर्ण है और इसमें जो जनरल एजुकेशन जो सबको दी जाती है उससे एक वर्ग विशेष के बच्चों को उस एजुकेशन से, मॉडर्न एजुकेशन से क्यों वंचित रखा जाए, ऐसा कर कुछ बिंदु बनाकर उन्होंने इसको स्टे किया, अवैध करार दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय में क्या गलतियां निकाली? सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये देखा कि जो आर्टिकल 30 के तहत कुछ माइनॉरिटीज़ के लिए एग्जेम्पशन दिए गए हैं, जो उनकी एजुकेशन और मदरसा बोर्ड जो मॉडर्न एजुकेशन को लेकर एग्जेम्पशन दिया है और वो मदरसा बोर्ड की या धार्मिक एजुकेशन ले सकते हैं, उसको उस पर बेस्ड करते हुए और ये बताया कि जो एजुकेशन बहरहाल अगर धार्मिक एजुकेशन है लेकिन है तो वो एजुकेशन है तो वो नॉलेज, इस बिंदु को उन्होंने कायम रखते हुए इसको फैसले को इस बिल को वैध करार दिया और यूपी उच्च न्यायालय के आदेश को पलट दिया। तो आप क्या मानते हैं, जो मदरसे में बच्चे पढ़ते थे और क्या वो दूसरी शिक्षा हासिल नहीं कर रहे थे जिससे वो आगे उनका भविष्य बने, देश का भविष्य बने? जो हाई कोर्ट ने आदेश दिए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि हाई कोर्ट को आदेश को पलटते हुए, तो आपका उसमें क्या मानना है? आपका? मेरा ये मानना है कि लगभग 17 लाख बच्चे इससे प्रभावित हो रहे थे और ऑलरेडी एक सेटअप, कोई भी शिक्षण संस्थान हो, स्कूल हो या मदरसा हो या कोई गुरुकुल हो, उसको स्थापित करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है।
ऑलरेडी लाखों बच्चे जिस सिस्टम से पढ़ते हुए आ रहे थे, उनको बीच में आकर उनकी उस पद्धति को चेंज कर कर और एक दूसरी पद्धति में डालने से उन बच्चों पर, उसके लिए जो मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, एक गलत प्रभाव पड़ता और उनको परेशानी आ रही थी, क्योंकि वो उनकी बेसिक पढ़ाई शुरू से ही मदरसा बोर्ड के माध्यम से हो रही थी। उसमें सिलेबस के अनुसार मॉडर्न एजुकेशन भी किसी हद तक इंक्लूड थी। तो वो बच्चे 17 लाख के करीब बच्चे इससे वंचित हो रहे थे। उसमें शिक्षक भी थे, उसमें पूरा स्टाफ था, वो प्रभावित हो रहा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तमाम यानी लार्जर इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और उसका ख्याल करते हुए इस ऑर्डर को पास किया, जिसमें लगभग 17 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ था और इसी प्रकार शिक्षक और स्टाफ सभी थे। इस ऑर्डर से उन सबको बहुत राहत मिली है, जो कि बहुत अच्छा हुआ है। मतलब आपका कहना है कि ये सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे देश में जो मदरसा संचालक थे, मदरसा चला रहे थे लोग, और जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे थे, जो इस यूपी के हाई कोर्ट के जो फैसले के बाद सबको एक टेंशन सा हो गया था, सब लोग परेशान थे, बच्चे भी परेशान थे, संचालक भी परेशान थे, उनको काफ़ी राहत मिली है। आपका कहने का मतलब यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आज जो फैसला दिया है, उससे इन सबको काफ़ी राहत मिली है। बेशक राहत मिली है, और जो दूसरे स्टेट्स हैं, ये यूपी के लिए है, लेकिन अब ये यूपी के लिए नहीं रहा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसका आदेश पारित किया है और संविधान के आर्टिकल 141 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है, वो पूरे देश पर प्रभावी और लागू होता है। तो यदि कोई कहीं और भी ये सिस्टम पद्धति चल रही होगी, तो उन स्टेट्स में भी उनको सीख मिलेगी, या कोई इस पद्धति के लिए तैयारी कर रहा होगा कि इस सिस्टम को चेंज कर कर उन्हें स्कूल लाखों बच्चों को, मदरसे के बच्चों को दूसरे स्कूल्स में शिफ्ट किया जाए और उनका वो कैरिकुलम और उनका जो वो है चेंज किया जाए, तो उनको भी इससे वो मिलेगा, रिफ्लेक्शन जाएगा और उनको प्रेरणा सबक मिलेगा कि वो ऐसी कोई योजना या बिल पास नहीं करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत जाता हो। और ये इस आदेश से हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के में पास किए गए बिल को वैध बताकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश को एक बहुत बेहतरीन मैसेज दिया है, जिसके लिए मैं और हम सब लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय का तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपसे एक बार सवाल पूछती हूँ और उसको बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, नाजरीन है, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लें कि मदरसे का जो कानून है एक्ट बनाया गया था, वो क्या है, मदरसे का एक्ट क्या है और क्यों बनाया गया था। तो वो मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहती हूँ, ताकि हमारे लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए, जो मदरसा संचालक हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको पता होना चाहिए कि कानून क्या है और क्यों बनाया गया था। देखिए, जिस तरह हमारे देश में संस्कृत बोर्ड भी है, हमारे देश में दीगर धर्मों के ऐसे संस्थान हैं जहां उनको उनकी धार्मिक एजुकेशन, चाहे हमारे सिख भाई हों, हिंदू भाई हों, क्रिश्चियंस हों, क्रिश्चियनिटी की एजुकेशन हो, उन सब के लिए वो मौजूद हैं। और हमारे यहाँ मदरसों को, बहुत सारे मदरसे थे जो या तो अवैध थे या वो मुख्य धारा से उनकी शिक्षा बहुत हटकर हो रही थी। तो मदरसा बोर्ड बनाकर एक सिलेबस ऐसा कॉमन तैयार किया गया था, जिसमें धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ मॉडर्न पढ़ाई का भी कुछ अंश उनको बच्चों को प्राप्त हो और उससे वो वंचित न रहें। और मदरसा बोर्ड बनाया गया और उस बोर्ड के द्वारा मदरसे में शिक्षा का मटेरियल सप्लाई किया गया, उनको सुविधाएं दी गई और उसको प्रचार और प्रसार करने के लिए मदरसा बोर्ड बनाया गया, ताकि जो लोग उस पद्धति से पढ़ना चाहते हैं, धार्मिक पढ़ाई के माध्यम से मॉडर्न पढ़ाई भी पढ़ना चाहते हैं, वो सब लोग उससे लाभान्वित हो सकें। ऐसा चीज़ को दृष्टिगत और विचार में रखते हुए ये बोर्ड एग्जिस्टेंस में आया था। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ, जो मदरसा संचालक है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कि मदरसे चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ मेरा बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मदरसा भी ज़रूरी है, लेकिन मदरसे के साथ साथ हमारे जो संचालक हैं या मौलवी साहिबान, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ज़रा सा इसमें
ये तब्दीली लाना ज़रूरी है हमारे बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए कि जो लेटेस्ट एजुकेशन है, जैसे साइंस है, ज्योग्राफी, ज्योमेट्री, मैथ्स, जो भी लेटेस्ट एजुकेशन है उसका करिकुलम और उसका सिलेबस बनाया जाए, ऐसा इंक्लूड किया जाए कि हमारे जो बच्चे आलिम फाजिल बनते हैं, जो डिग्रियां लेकर जाते हैं, वो दीगर सोर्सेज से पढ़ाए गए बच्चों से कहीं कम न हो और अपने को कहीं उससे कम न समझें, उनके अंदर किसी प्रकार से कोई ऐसी हीन भावना भी ना आए और वो उतने ही इक्वल हों और उनकी एजुकेशन, ताकि भविष्य में अगर वो एजुकेशन हासिल कर कर कहीं नौकरी लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट नौकरी या प्राइवेट नौकरी, तो उनको उनकी जो पढ़ाई हो, जो मार्कशीट हो, जो उनकी वो एलिजिबिलिटी हो, वो दूसरी पढ़ाई के समकक्ष हो, बराबरी की हो, कहीं से उसको कम ना आका जाए, मापा जाए और उनको नौकरियां पाने में और उनको आगे प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स पाने में परेशानी ना हो। इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, उन बच्चों का फ्यूचर भी इस तरह से हम सिक्योर कर लेंगे और वो परेशानी नहीं आएगी भविष्य में। आपने अभी हमने बातचीत की माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के हक में जो फैसला आया है, जिससे लगभग 17 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे थे और 16,000 जो मदरसे थे वो यूपी में रजिस्टर्ड थे और 8,000 लगभग 8,000 मदरसे जो ऐसे थे जिनको रजिस्टर नहीं किया गया था। अब उम्मीद है आगे उनको रजिस्टर्ड भी कर दिया जाएगा। सरकार इस बात पे ध्यान देगी और बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट अब्दुल वहीद साहब का कि उन्होंने हमसे इतनी डिटेल में बातचीत की और हमारे दर्शकों को ये सब जानकारियाँ दी। आगे फिर मिलेंगे।